तो इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे के रखा है और क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेन बात ये लिखा है कि रेडियस आर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि रेडियस आर अननोन है, क्योंकि बाकी साइड्स तो हमें पता है, हमें इसे निकालना है रेडियस आर। इसके लिए आपको क्या करना है, ट्राइंगल सर्कल्स की 2 या 3 प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक आप देखो एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ए हो गया। तो अगर आप देखो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रहा है, एक तो ये एफ पे आके बन रहा है ए एफ, एक ए एफ बन रहा है इस साइड पे, इस साइड में ए ई बन रहा है, ये वाला साइड पे ए ई बन रहा है, तो एक टेंजेंट ए ई बन रहा है। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हो गया। अब दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट हम सी को मान लेते हैं। तो सी पॉइंट से अगर आप देखो तो 2 टेंजेंट कौन सा बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है सी ई और एक इस साइड ये वाला बन रहा है सी डी। ठीक है, सेम चीज़ फिर हो जाती है इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट बी से। तो ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट बी, यहाँ से भी 2 बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक हो जाएगा बी एफ और एक हो जाएगा बी डी। सही है इतना दूर। और हमें पता है जब एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई 2 टेंजेंट बन रहा है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल को टच कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो ये 2 लाइन जो है वो इक्वल हो जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ ए एफ इज इक्वल टू ए ई, सी इज इक्वल टू सी डी एंड बी एफ इक्वल टू बी डी। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं, आप देखो एक चीज और प्रॉपर्टी हमें पता है सर्कल की, क्या होता है, एक टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट से सेंटर के साथ 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे ये टेंजेंट ई पे आके टच किया, सेंटर के साथ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो यहाँ पे भी 90 आ जाएगा, मतलब ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो आप देखो ये एंगल, ये वाला एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ऑटोमेटिक क्वाड्रिलेटरल का चौथा एंगल भी क्या होगा, 90। तो मतलब ये स्क्वायर बन गया। तो आप देखो ये कंप्लीट एसी जो है 24 है दिया हुआ है, कंप्लीट एसी जो है वो 24 दिया हुआ है, जिसमें से इतना पार्ट आ रहा है। तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, 24 माइनस आर, सीधी सी बात। तो ये हो गया हमारा 24 माइनस आर। ठीक है, अब इतना सा पार्ट, ये पूरा पार्ट 7 है, ये पूरा पार्ट 7 है, इतना पार्ट आर है, तो बचा हुआ इतना पार्ट क्या हो गया, बी डी मतलब 7 माइनस आर। ठीक है, ये 24 माइनस आर है, तो ये भी 24 माइनस आर होगा। अभी तो सिमिलरली ये अगर 7 माइनस 4 है, तो ये भी क्या होगा, ये वाला लाइन हो जाएगा ना, बी एफ इज इक्वल टू बी डी, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 माइनस आर। ठीक है, अब बाकी आप साइड को भूल जाओ। ठीक है, अब ये सब का कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये साइड पे फोकस करो। ऐसे बोल सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ, बोल सकता हूँ ना ये चीज, कि ये पूरा लाइन 2 चीज से बना है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ए एफ कितना है, अभी अभी निकाला, ए एफ 24 माइनस आर, और ये बी एफ कितना है, अभी अभी निकाला, इसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं कि क्लियर रहे, 7 माइनस आर। लेकिन फिर आप बोलोगे सर ए बी भी तो दिया हुआ है। हाँ भाई, ए बी भी दिया हुआ है, तो ए बी भी लिख दो 25, क्योंकि कंप्लीट तो 25 है, क्वेश्चन खुद ही बोला है। अब आप इसको सॉल्व कर दो।